अंजना ओम कश्यप जी से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस शिक्षक की बात आप कर रही हैं, एटलीस्ट वो शिक्षक वीडियो बनाने से पहले दिन रात पढ़ के कॉन्सेप्ट तैयार करके तब जाके वीडियो बनाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर स्क्रिप्ट तैयार करके भेजा जाता है और टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर बैठकर वहां पे स्टूडियो में कैमरे के सामने पढ़ती हैं। ये ताल ठोकते हैं कि हम देश के नंबर 1 मीडिया है, हम सच दिखाते हैं और हम निष्पक्ष हैं। बात निष्पक्षता की जाए तो हमें लगता है अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों को निष्पक्षता का मतलब भी नहीं पता होगा। जो इंसान खुद ये पूछता हो कि आम काट कर खाया जाता है कि चूस कर खाया जाता है, वो शिक्षकों पर ज्ञान दे रही है, उस शिक्षक पर ज्ञान दे रही है जिसकी वजह से आज हमारे देश में लाखों युवा शिक्षित हो रहे, पढ़ रहे हैं और उन्हीं के पढ़ाई से आज कंपटीशन निकाल रहे हैं। जो काम अंजना ओम कश्यप को करना चाहिए वो काम तो वो कर नहीं रही है। आज उनको सवाल सरकार से पूछना चाहिए था कि आखिर हमारे देश में हर साल नीट का पेपर या फिर कोई भी एग्जाम परीक्षा क्यों बार बार लीक हो रहा है। आज जब धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछने की बारी आई, जब बड़ी मछलियों को पकड़ने की बारी आई, तो शिक्षा विभाग में आग लग जाता है। और अगर शिक्षक नहीं सही है तो फिर इतने सारे रिजल्ट्स कैसे आते हैं? आप देख लीजिए ना, जितने भी टीचर जो पॉपुलर है वो भी जो नॉर्मल है, अरे भैया कम से कम यूट्यूब पे खोल कर पढ़ने में पैसा तो नहीं लगते हैं ना। इस सरकार ने तो बच्चों के शिक्षा पर जीएसटी लगा दिया, एक पेन से लेकर कॉपी से लेकर किताब से लेकर हर चीज पर जीएसटी लगा दिया। एटलीस्ट यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षक बदले में टैक्स नहीं ले रहे हैं, तो इससे और सरकार से तो बेहतर है ना कि वो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। हमारे सामने है आईआईपी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता खुशबू राय बड़े ही बेबाकी से अपनी बात, पार्टी की बात और सामाजिक जैसे कई मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। अभी वरिष्ठ पत्रकार और आज तक की एंकर अंजना कश्यप ने एक बयान यूट्यूब टीचर पर दे दिया है, जो टीचर पढ़ाते नहीं हैं, 2 कौड़ी के शिक्षक हैं, ब्लैक बोर्ड लेकर आते हैं और व्यूज के लिए पैसा बटोरते हैं। इन मुद्दे को लेकर यूट्यूबर शिक्षकों में काफी आक्रोश है। ये मुद्दा सोशल मीडिया पर गहराता जा रहा है। को लेकर खुशबू राय जी आप क्या कहेंगे इस बयान पर, अंजना ओम कश्यप के बयान पर? देखिए, असल में क्या है ना कि जितने भी नेशनल मीडिया वाले हैं, असल में वो पत्रकारिता कम और चाटुकारिता ज्यादा करते हैं। हाल ही में जो नीट का मामला हुआ था, नीट पेपर लीक हुआ था, जिसको लेकर लाखों लाख छात्र सड़कों पर थे और उन छात्रों के समर्थन में शिक्षक थे। वो शिक्षक थे जो सरकार से सीधी सवाल कर रहे थे कि आखिर नीट पेपर बार बार लीक हो रहा है और इस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ऐसे नेशनल मीडिया इन नीट का जो प्रोटेस्ट हो रहा है बड़े स्तर पर, उसको क्यों नहीं दिखा रही है। तो ऐसे चाटुकार लोगों को तकलीफ हो गया और ये शिक्षक पर हमला बोल रही है। अंजना ओम कश्यप जी से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस शिक्षक की बात आप कर रही हैं, एटलीस्ट वो शिक्षक वीडियो बनाने से पहले दिन रात पढ़ के कॉन्सेप्ट तैयार करके तब जाके वीडियो बनाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर स्क्रिप्ट तैयार करके भेजा जाता है और टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर बैठकर वहां पे स्टूडियो में कैमरे के सामने पढ़ती हैं। क्योंकि जब यही अंजना ओम कश्यप जैसे नेशनल मीडिया की पत्रकार बाहर आते हैं तो पता चलता है रोड पर लोग इन्हें गोदी मीडिया का कर पुकारते हैं। आज हमारा देश का पत्रकारिता का स्थिति इन्होंने यहाँ ला कर रख दिया है कि पूरे विश्व में फ्री प्रेस रैंक में हमारे भारत का स्थान 157वें नंबर पर आ गया है। लेकिन ये लोग इतने निर्लज हैं कि इन्हें शर्म नाम की चीज नहीं है। उसके बावजूद भी ये ताल ठोकते हैं कि हम देश के नंबर 1 मीडिया है, हम सच दिखाते हैं और हम निष्पक्ष हैं। बात निष्पक्षता की जाए तो हमें लगता है अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों को निष्पक्षता का मतलब भी नहीं पता होगा। जो इंसान खुद ये पूछता हो कि आम काट कर खाया जाता है कि चूस कर खाया जाता है, वो शिक्षकों पर ज्ञान दे रही है, उस शिक्षक पर ज्ञान दे रही है जिसकी वजह से आज हमारे देश में लाखों युवा शिक्षित हो रहे, पढ़ रहे हैं और उन्हीं के पढ़ाई से आज कंपटीशन निकाल रहे हैं। चाहे वो कोई भी शिक्षक हो, जब भी अगर वो पढ़ाते हैं, बात करते हैं, तो उससे पहले वो क्या करते हैं ना, खुद पढ़ते हैं तब जाकर पढ़ाते हैं। इन लोगों की तरह नहीं बने बनाए दिए गए आका के स्क्रिप्ट को आना है और लाइव आकर पढ़ देना है। तो जो खबर देने वाले की भी खबर मानी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, खबर तो बनेगी निश्चित तौर पे जब आप उलूल जुलूल बयान दीजिएगा। आपको बनाया इसलिए नहीं गया है, आप पत्रकार इसलिए नहीं कहे जाते हैं, या फिर आपको लोग पत्रकारिता को लोकतंत्र के 4 स्तंभ में से एक स्तंभ माना जाता है। और जब वो स्तंभ अपना काम छोड़कर बकैती करने लगे तो सवाल तो जाहिर है उठेगा।
जो काम अंजना ओम कश्यप को करना चाहिए वो काम तो वो कर नहीं रही है। आज उनको सवाल सरकार से पूछना चाहिए था कि आखिर हमारे देश में हर साल नीट का पेपर या फिर कोई भी एग्जाम परीक्षा क्यों बार बार लीक हो रहा है। आज जब धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछने की बारी आई, जब बड़ी मछलियों को पकड़ने की बारी आई, तो शिक्षा विभाग में आग लग जाता है। उससे पूछना चाहिए था कि जब जांच और स्पेशल टीम गठित की गई नीट मामले को लेकर, तो शिक्षा विभाग में आग कैसे लग गया। तो सिंपल सी बात है कि वो अपना सवाल पूछना छोड़कर सरकार की दलाली और चाटुकारिता में जब लोग लग जाते हैं, तो सवाल तो उनसे जाहिर है बनेगा, उनके ऊपर सवाल तो उठेगा ही। बार बार नीट पेपर का लीक होना, छात्रों में, शिक्षकों में जो पढ़ाते हैं आक्रोश है, ऐसे में तो बनता है सरकार से मांग करना। तो नहीं, उनका छात्र का सवाल जायज है, शिक्षक का भी सवाल जायज है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि हमारे देश का जो चौथा स्तंभ जिसको मीडिया कहा जाता है, खासकर ये नेशनल मीडिया जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वो पत्रकार आज बिक चुके हैं, इतने बिक चुके हैं कि उनकी हैसियत ही नहीं है सरकार से सवाल करने की। तो वो सवाल कर नहीं रहे हैं, तो मजबूरन आम जनता को, शिक्षक को, स्टूडेंट को सामने आकर सवाल पूछना पड़ रहा है। अंजना ओम कश्यप जैसे जैसे निर्लज लोग अगर सरकार से सवाल करने लगे कल से, तो फिर हमें और आपको और आम जनता को सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, सरकार की चाटुकारिता को और सत्ता की दलाली में लगे हुए हैं, चंद पैसों के लिए अपने ईमान गिरवी रख चुके हैं ये लोग। उसकी वजह से आज आम जनता को सड़कों पर आना पड़ रहा है, शिक्षक को सवाल पूछना पड़ रहा है। आप राजनीति में है, अंजना ओम कश्यप जैसे वरिष्ठ पत्रकार शिक्षकों को कहा दो कौड़ी का, इस पर आप क्या करें? देखिए, पहली बात तो आप लोग उनको पत्रकार कहना बंद करिए। ऐसे ऐसे लोगों को पत्रकार नहीं चाटुकार कहते हैं, जो यहाँ पर बैठकर जनता के टैक्स के पैसे से वो चैनल चलता है, जनता के देखने पे टीआरपी से वो चैनल चलता जरूर है, लेकिन वो सरकार की दलाली करते हैं। तुम्हें पत्रकार ना कहें, क्योंकि पत्रकार का मतलब होता है, जैसे नॉर्वे की मीडिया ने सीधा सवाल किया था मोदी जी से, आज तक पिछले 11 वर्षों में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है मोदी जी ने, और ऐसे ऐसे चाटुकार ने आज तक एक सवाल नहीं किया कि आखिर मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। तो पहली बात तो पत्रकार कहकर पत्रकारिता को कलंकित करने वाला काम आज की नेशनल मीडिया कर रही है, जिसका नाम कई तरह से लोग नाम दे रहे हैं। कोई चाटुकार कह रहा है, कोई गोदी मीडिया कह रहा है, कोई नेशनल दलाल कह रहा है। अगर वाकई मीडिया निष्पक्ष होती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। आप कोई राजनीति से जुड़ी हुई है क्या? यूट्यूबर टीचर जो है, शिक्षक जो है, क्या सही मायने में पढ़ाते हैं या न्यूज के लिए काम करते हैं? इस पर आप क्या सोचते? देखिए, आपको याद होगा कि 2020 में जब कोरोना आया था, जब कोरोना का माहौल चल रहा था, तो इसी सरकार ने और इसी चाटुकार मीडिया ने भर भर कर मीडियाबाजी की थी कि देश में डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। जो लोग पढ़ रहे हैं विद्यालय में जाकर, जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा देनी चाहिए। और उस वक्त क्या हुआ ना कि जो शिक्षक ऑफलाइन पढ़ाते थे, वो सारे शिक्षक जिनमें कैपेबिलिटी थी, जिनमें एबिलिटी थी, वो सोशल प्लेटफॉर्म पर आ गए और वो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिए। तो सिंपल सी बात है, जो टीचर कल तक ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, अगर वो अच्छे थे तो डेफिनेटली वो ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे तो अच्छे होंगे। इसमें कहीं से कोई दो राय है नहीं। पढ़ाई होने से मतलब है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। और अगर शिक्षक नहीं सही है तो फिर इतने सारे रिजल्ट कैसे आते हैं? आप देख लीजिए ना, जितने भी टीचर जो पॉपुलर है, वो भी जो नॉर्मल है, अरे भैया कम से कम यूट्यूब पे खोल कर पढ़ने में पैसा तो नहीं लगते हैं ना। इस सरकार ने तो बच्चों के शिक्षा पर जीएसटी लगा दिया। एक पेन से लेकर कॉपी से लेकर किताब से लेकर हर चीज पर जीएसटी लगा दिया। एटलीस्ट यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षक बदले में टैक्स नहीं ले रहे हैं, तो इससे और सरकार से तो बेहतर है ना कि वो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, इससे यहाँ के लोग पढ़ रहे हैं। इससे क्या दिक्कत है? अच्छी बात है। और उनके पास जानकारी है तभी पढ़ा पा रही हैं। बुलाइए अंजना ओम कश्यप को, कहिए थोड़ा सा 5 क्लास का 4-5 को सवाल दे देंगे मैथ का बनाने के लिए, बना के दिखा देंगे मोहतरमा, तो हम मान लेंगे।